हमारे स्पेस में तमाम ऐसे रहस्य भरे पड़े हैं जिन्हें जानकर हर इंसान चौंक जाएगा। समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा इस तरह के रहस्यों से पर्दा उठाया भी जाता रहा है। अंतरिक्ष के कुछ रहस्यों को वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया है, तो कुछ रहस्य अभी भी वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं। हम सब एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में रहते हैं जिसके बारे में हम बहुत कम ही चीज़ें जानते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद चीज़ें हमेशा से ही इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इसी कारण से प्राचीन काल में ही हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष के बारे में कई रहस्यों को पता किया था। फिर आज इंसान ने धीरे धीरे विज्ञान की मदद से अंतरिक्ष में जाना शुरू किया, तब इन अंतरिक्ष से संबंधित कई रहस्यों का पता चला। इस अनंत ब्रह्मांड में अंतरिक्ष जहाँ है वहाँ 8 ग्रह, अनेकों आकाशगंगा, तारे, उपग्रह, सूर्य व चंद्रमा आदि हमेशा दिखाई पड़ते हैं। अंतरिक्ष अनेक रहस्य है जिसकी खोज निरंतर जारी है। अंतरिक्ष कितना बड़ा है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अंतरिक्ष को हम अनादि व अनंत कह सकते हैं क्योंकि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है। अंतरिक्ष को वास्तव में खाली जगह या फिर रिक्त स्थान कहा जाता है, परंतु वास्तव में अंतरिक्ष में पृथ्वी से सूर्य व तारे के बीच धूल के कण, हाइड्रोजन व हीलियम का प्लाज्मा तथा हल्के कण इनके मध्य पाए जाते हैं और कई तरह के खतरनाक रेडिएशन भी होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 × 1012 किलोमीटर होता है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर आकाश में हम जाते हैं जहां ऑक्सीजन की संभावना नहीं होती है, उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। यहां आप खुलकर सांस भी नहीं ले सकते हैं, साथ ही स्पेस सूट के बिना बाहर भी नहीं जा सकते हैं। अंतरिक्ष एक शून्य यानी वैक्यूम है जहां आप ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, इसलिए आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अंतरिक्ष में सभी ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र, उल्कापिंड, गैलेक्सी, मैग्नेटिक फील्ड व ब्लैक होल आदि मौजूद है और 2 ग्रहों या 2 तारों के बीच जो स्पेस है उसमें धूल के कण व गैस मौजूद होता है। इसी तरह से अंतरिक्ष का निर्माण होता है। अंतरिक्ष पूर्ण रूप से काला है क्योंकि अंतरिक्ष में किसी तरह का गैस मौजूद नहीं है। अंतरिक्ष को 4 भागों में बांटा गया है: जियो स्पेस, इंटरप्लेनेटरी स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरगैलेक्टिक स्पेस। और वर्तमान में इन सभी अंतरिक्ष क्षेत्रों में रिसर्च चल रहा है। हमारे सौर मंडल में स्थित शुक्र व बुध 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अंतरिक्ष में 3 तरह का ब्रह्मांड पाया जाता है: स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर। अंतरिक्ष में कोई भी आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता है क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है, जिसके कारण ध्वनि की तरंगें एक दूसरे तक नहीं पहुँच पाती हैं। अंतरिक्ष वास्तव में पूरी तरह से शांत है क्योंकि वायुमंडल की कमी है। साथ ही अंतरिक्ष बहुत ही लचीला है। समय की शुरुआत से ही अंतरिक्ष फैलता चला जा रहा है। अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं जिसे आज तक नहीं गिना जा सका है। कुछ तारे तो हमेशा के लिए विलुप्त हो गए हैं, फिर अचानक से दिखाई भी नहीं दिए। अंतरिक्ष से यदि हम सूर्य को देखते हैं तब वह सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ता है और सौर मंडल में मौजूद सूर्य सबसे विशाल ग्रह है। अधिकतर अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाकर 3 इंच लंबे हो जाते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण कम होने से इंसान की रीढ़ की हड्डी पृथ्वी पर होने वाले खिंचाव बल से मुक्त हो जाती है, जिससे उसकी हाइट लगभग 3 इंच तक बढ़ जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों का एक स्पेस सूट बनाने के लिए लगभग $12 मिलियन यानी 1,20,00,000 रुपए खर्च होता है। अंतरिक्ष में 30 सेकंड सांस रोकने पर आप अपनी जान गंवा सकते हैं। आपकी बॉडी फ्रीज हो जाएगी।
अंतरिक्ष में 900 गैलेक्सी ढूंढा जा चुका है, लेकिन अंतरिक्ष में 19 अरब गैलेक्सी होने का वैज्ञानिक दावा करते हैं व आज भी खोज रहे हैं। अंतरिक्ष हमें काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ स्पेस में वायु और ऑक्सीजन नहीं है, इसी कारण वहाँ अंधेरा रहता है। सूर्य जैसे तारों के कारण ही सिर्फ ग्रहों पर प्रकाश रहता है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गैलेक्सी में धरती जैसे दूसरे ग्रहों पर जीवन हो सकता है, जहां पर मनुष्य से भी कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान मनुष्य जाति रहते होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा हो सकता है। अंतरिक्ष में मौजूद ये स्पेस स्टेशन हर 92 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। दोस्तों, अब जानते हैं अंतरिक्ष से जुड़े कुछ और तथ्य। साल 1961 में नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गॉगरिन को भेजा था, जिसके संचालक नील आर्मस्ट्रांग कमांडर थे, जो कि चंद्रमा में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह नाम आर्यभट्ट स्थापित किया और भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। भारत की ओर से प्रथम महिला कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली थी। आपने इसरो का नाम तो जरूर सुना होगा। इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी और वर्तमान में हमारा इसरो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्पेस एजेंसियों में से एक है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को अपना पहला चंद्रयान मिशन पूरा किया, जिसका नाम चंद्रयान 1 था। फिर 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया, जो कि पूर्णतः भारत का था, नासा के जीपीएस सिस्टम जितना पावरफुल था। और 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 LVM-3M4 रॉकेट लॉन्च किया, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात थी। तो दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।